इंडियन बसेस सक्स। अब इसमें कोई रोने वाली बात नहीं, कुछ सर पकड़ के बैठने की बात नहीं कि भाई मेरे देश की तरक्की रुक जाएगी, दुनिया अनर्थ हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस देश में कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी का। अब इलेक्ट्रिसिटी हमारे देश में रहना बहुत ही बड़ी बात है। हर 2 घंटे में कट तो लगता है। गर्मियों में 40 डिग्री में इनको तपवाना भी तो है, गर्म भी तो करना है, इनका अंडा भुर्जी भी तो बना के देनी है। और सर्दियों के दौरान तो लाइट ही नहीं जाती। पता नहीं कौन सा हम दूसरे देशों से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, तुम हमसे ज्यादा लाइट काट के दिखा दो। बाकी देशों में 7 से 8 सालों तक लाइट ही नहीं जाती है। कोई बंदा वहां मर गया तो 7-8 साल में डिकम्पोज हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे लाइट चल रही है, तो किसी को समझ भी नहीं आता। और यहाँ पे हर 2 घंटे में लाइट जानी जरूरी है। और सर्दियों में तो भाई पता नहीं कौन सा बिजली विभाग में रेडबुल सप्लाई होती है, इनकी एनर्जी नहीं खत्म होती। चलो वापस आते हैं हम बस की तरफ। अब ना मेरा बोर्ड का एग्जाम था दूसरी सिटी में, मेरे को दूसरी सिटी में जाने के लिए ऑलमोस्ट 45 मिनट चाहिए होते हैं, एंड मेरी बस आती है आधा घंटा लेट। चलो आधा घंटा लेट आई तो आई, लेकिन वहां पे 15 मिनट खड़ा होकर वो ड्राइवर अपनी तशरीफ क्यों गर्म कर रहा है, सुट्टे क्यों मार रहा है, ये कोई समझा सकता है मुझे? अब मैं बोर्ड का एग्जाम छोड़ देता हूँ, एक बोर्ड वहीं पे लगा खड़ा देता हूँ कि यहाँ पे 20 रुपए में 2 पानी की बोतल मिलती है। और पानी की बोतल से याद है, अब मेरे को ना एक चीज समझा दो, कोई बिस्लेरी की पानी की बोतल रखना कोई जुर्म है क्या, कोई क्राइम है कि पुलिस पकड़ के ले जाती है, कोई जुर्माना लगता है बहुत बड़ा कि भाई इसने तो बिस्लेरी की बोतल रखी है तो देश से नक्कारी कर रहा है, मक्कारी कर रहा है, घटके इंसान है, इसको मारो पकड़ के। भाई ऐसा नहीं है। क्यों बिस्लेरी बलसेरी? बेस्टी क्या होता है? कौन सी बेस्टी? फीमेल बेस्टी, मेल बेस्टी? और इससे पार्टनर को इनसिक्योरिटीज होती हैं कि नहीं होती हैं? और ये कैसे नाम है? क्या एक अक्षर आगे पीछे कर दिया? कोई पोकेमोन चल रहा है यहाँ पे? हम पिजियोट से पिजियोटो बना रहे हैं, पिजी फिर पिजियोट फिर पिजियोटो, इवोल्यूशन चल रहा है यहाँ पे। पोकेमोन का सीजन 1 चल रहा है, यहाँ पे ऐश आके हार जाएगा हर 2 मिनट में। मेरे को कोई बात समझा दो भाई ये वाली। चलो भाई अब बस भी आ गई, आप लोगों ने बिस्लेरी की 3rd कॉपी भी ले ली, सब कुछ हो गया। अब आप जाते हो बस के अंदर, आप देखते हो कोई सीट खाली है कि नहीं है, तो आपको मिलती है एक बहुत ही प्यारी सी आलीशान फटी हुई एक ऐसी सीट जिसको देख के लगता है कि सेकंड हैंड ले ला। क्या सेकंड हैंड? मार्केट में सेकंड हैंड ली है। एक गवर्नमेंट बस है ये, बाय द वे गवर्नमेंट बस है, गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करती है पूरे ढंग से, और यहाँ पे हर चीज फटी पड़ी है। चलो आप लोग सोच समझ के कुछ बैठे भी, आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, सब समझ लिया। अब आप 5 मिनट का वेटिंग टाइम होता है, 5 मिनट में बस चलेगी, चलती है 15 मिनट में। आप लोगों ने सब कुछ भाई सोच लिया, चलो ठीक है भाई, सब कुछ आप लोगों ने सोचा, आज हम पॉजिटिव रहेंगे, आज हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। लेकिन फिर आपको पता चलता है कि आपके बैक सीट पे एक बैठी है TCS की लड़की, जिसने उल्टी करी, जिसको मोशन सिकनेस है, और वो पूरी बस में उल्टी करती रहती है। और कोई पागल का लड़का, एक छोटा सा बच्चा उसके ऊपर चल गया, पूरी बस में घूमता है, पूरी बस में बदबू फैला दी, खत्म कर दिया, दिमाग खराब कर दिया। अब पूरा दिन ऐसा तो है नहीं कि वहां पे अब जैसे ही बस रुकेगी नेक्स्ट स्टॉप पे वहां पे सरकारी कर्मचारी आ जाएंगे, बहुत ही बड़ी, मतलब ऐसी बहुत सर्विस है हमारी कि आते ही साफ सफाई हो जाएगी। अब वो पूरे दिन उस बस में ऐसे ही लोग आते रहेंगे, ऐसे ही बहुत गंदगी फैलती रहेगी, पूरे बस बदबू मारती रहेगी, और जो जो वहां पे आएगा सुबह से उसका मूड खराब हो जाएगा। अब चलो भाई आप लोगों ने सब कुछ मान लिया, आप लोग अपनी डेस्टिनेशन पे भी पहुंच गए, आप लोगों ने बहुत बदबू भी महसूस कर ली। उसके बाद आप लोग जाते हो अपना पेपर देने, आप लोग पेपर दे के आते हो, सब कुछ होता है, सारा काम होता है, आपको घर जाने का टाइम आ चुका है। अब आप बस का वेट करते हो, जो कि 5 मिनट में फिर से आ जानी चाहिए थी, लेकिन फिर से आपको 15-20 मिनट वेट करवाती है। अब बस आती है, आप लोग बस के अंदर चढ़ते हो और आप देखते हो पूरी बस भर रखी है, एक सीट खाली नहीं है वहां पे। आपको लगता है कि भाई सारी बसें भर रखी हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और उसके बाद आपको लगता है कि मैं उतर जाता हूँ, अब कोई ना अगली बस में चढ़ जाएंगे। लेकिन फिर आपको पता चलता है कि आज BJP की एक बहुत ही बड़ी रैली है, तो ये लास्ट बस है, एक ही बस आएगी, इसके बाद कोई बस भी नहीं आने वाली। अब आपको मजबूरन उसमें चढ़ के जाना पड़ता है, ऐसे आपको खड़े होकर पूरी ऐसे करना पड़ता है। अब दैट्स नॉट द वर्स्ट पार्ट, द वर्स्ट पार्ट इज आपको 5 अनएम्प्लॉयड मदरफकर्स के बगलें सूंघनी पड़ती हैं पूरा टाइम, क्योंकि वो कैसे नाक लगा के आपको यहाँ पे ऐसे वैसे तो आप करने नहीं वाले, लेकिन वो जरूर अपनी बगलें आपकी नाकों पे छुड़ाते फिरेंगे। दैट्स द वर्स्ट पार्ट। अब वो वहां से टिकते भी नहीं है भाई, वैसे चिल करते करते खारिज कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, फोन निकाल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। अब खड़ा हो जाना भाई, क्यों बगले सूंघा रहा है फालतू में? मुझे नहीं सूंघना, मैंने इसके पैसे थोड़ी दिए बस में चलने के। अब मैं बस में बैठने की मेरे को सीट नहीं मिली है, तुम्हें बस के पैसे क्यों दे रहे? मेरे को तो कोई ये समझा दो। अब देखो बस चलती है, बीच बीच में रुकती है, बीच बीच में थोड़े बहुत लोग उतरते हैं, फिर और चढ़ जाते हैं, आपकी सीट आपसे पहले कोई और ले लेता है। जैसे ही थोड़े और लोग कम होते हैं, आप लोगों को फाइनली एक सीट मिलती है। तभी आप अपने साइड में देखते हो कि एक देहाती आंटी पूरी बस सीट पे लेटी हुई है, जिसमें से उसने एक के पैसे नहीं दिए, और वो बोल रही है बाकी बस कंडक्टर को कि भाई मैं थोड़ी देर में देती हूँ, अभी नींद पूरी कर लेती हूँ, मैं सोई नहीं हुई इतने दिनों से। और उसको कोई बस कंडक्टर फोर्स तो कर नहीं सकता, क्योंकि वो है आंटी और बस कंडक्टर है अंकल। अब यहाँ पे इसमें फोर्सफुली तो हम पैसे मांग नहीं सकते। और भाई कसम से उस टाइम पे जो दिल में गालियां निकलती हैं, जो मन में गालियां निकलती हैं, ऐसा मन करता है कि इसकी सीट उठा के इसी के ऊपर गिर दूं। और वो आंटी जो उठ के अंगड़ाइयां लेती है ऐसे, भाई आज तो नींद पूरी होगी, खत्म हो गया, मजा आ गया सो के। उसको देख के जो गुस्सा चढ़ता है भाई, जो दिमाग खराब होता है, कैंट इवन टेल। पता नहीं भाई तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ या फिर नहीं हुआ, ये मेरे साथ तो रियल लाइफ में हुआ था अभी अभी, क्योंकि मेरे बोर्ड एग्जाम थे 12th के, एंड ये हुआ था भाई मेरे साथ।
और बाय द वे आई नो ये वीडियो थोड़ी सी अलग है, कंटेंट मैंने स्विच करने की सोचा है क्योंकि मैं 10-15 मिनट दिन में एक वीडियो डालना चाहता हूँ एंड मैं चैलेंज कंटेंट के साथ उतना डाल नहीं पा रहा था क्योंकि उसको बनाने में मेरा उतना मज़ा भी नहीं आ रहा था, उतना मन भी नहीं कर रहा था। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शिफ्ट माई कॉन्टेंट तो दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट, थोड़ी सी कमेंट्री टाइप में, थोड़ी स्टोरी टाइप में, ये सब चीज़ें मैं करना चाहता हूँ बिकॉज दैट्स एक्चुअली फन, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें बताने के लिए एंड क्योंकि इसमें अनलिमिटेड टॉपिक होते हैं एंड मेरे को कुछ ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता एंड मैं अपनी स्क्रिप्ट आराम से लिख सकता हूँ। कुछ चैलेंज वीडियो में तो एक तो दुनिया भर की चीज़ें करनी पड़ती हैं एंड उसके बाद व्यूज़ भी कम आते हैं और साथ ही साथ भाई रिपीटेटिव कंटेंट बारी बारी होता रहता है, कुछ नई चीज़ तो कर नहीं सकते, आईआरएल चैलेंज हम कर नहीं सकते। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आप लोगों को मेरे साथ ज़्यादा कनेक्ट होने का कुछ शौक है, अगर आप लोगों को मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर सकते हो @वीरीज, यहाँ पे क्या मेरे इंस्टाग्राम का @बाक्स, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and believe. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong.